व्हाट आर फैट्स, फैट्स है क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और उनके क्या क्या यूजेस और क्या क्या मिसकंसेप्शंस है, ये आज की हम वीडियो में बात करेंगे। लेट्स वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं फैट्स के बारे में। फैट्स के रिलेटेड काफ़ी मिसकंसेप्शंस है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में। सो फैट्स हैं, हम शुरू करते हैं। और ये फैट्स आर द वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी न्यूट्रिशन कंपोनेंट में। जैसे फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स, ये तीन हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और इनमें से एक आता है फैट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस है, उनके बारे में हम बात करते हैं कि इनके टाइप्स क्या हैं और इनको कितना कंज्यूम करना है, इनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो हेयर इज सम ऑफ द नॉलेज रिलेटेड टू फैट्स। जैसे बाकी सब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। ऑन दी अदर हैंड फैट्स एक ऐसा हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसमें 9 कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे डिस्टिंक्टिव या कल्प्रिट माना जाता है कि आपको ये मोटा कर देगा या फिर इसकी वजह से आप मोटे हो जाओगे, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं कि फैट मत खाओ भैया, फैट से मोटे हो जाओगे। अरे ऐसा 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 कुछ नहीं होता, बस फैट्स की मॉडरेशन देखनी होती है। एंड चलो बात करते हैं। हमारे पास फैट्स में 3 टाइप के फैट्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। और अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। पॉली नेम इटसेल्फ डिनोट्स दैट इट हैव 2 bonds ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए उनको पॉली बोला जाता है। और मोनो में एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का कार्बन के साथ, इसलिए उनका नाम है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड दीज आर मेजरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज सैचुरेटेड नहीं है ना, ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब डेंस, ये डेंस कम है और सैचुरेटेड डेंस ज़्यादा है, उसके अंदर 2 से ज़्यादा बॉन्ड है। और जैसे सैचुरेटेड फैट्स मेजरली हम देखते हैं हमारे जो वनस्पति ऑयल्स हैं उनमें उनमें सैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, इसलिए वो सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। आप जैसे घी देखोगे, बटर देखोगे, वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड होता है, सॉलिड हो जाते हैं। जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो सैचुरेटेड फैट सॉलिड हो जाते हैं, क्योंकि वो डेंस है। और इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको ऊपर से मैं ग्लॉस ओवर दे देता हूँ कि ये फैट्स का मेजर मामला है क्या। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को माना जाता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, एंड इंडीड दिस इज ट्रू दैट दीज आर द हेल्दी फैट्स। एंड सैचुरेटेड फैट्स को माना जाता है कि ये तो कल्प्रिट है जी, इनको तो लेना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सैचुरेटेड फैट्स भी ज़रूरी हैं। Saturated fats are very important for our hormone optimization and adequate hormone production of our body, जो हमारा बैलेंस मेंटेन करके रखेगी, हमें हमारी हेल्थ मेंटेन करके रखेगी। तो सैचुरेटेड फैट्स को लेना है। उसकी रिकमेंडेशन होती है अराउंड 15 to 20 ग्राम्स पर इंडिविजुअल, और इसकी रेशो वेरी कर सकती है बंदे की वेट, हाइट और एज के हिसाब से। और पर हर बंदे को अराउंड 15 ग्राम तो मिनिमम चाहिए सैचुरेटेड फैट्स। ऑन द अदर हैंड अनसैचुरेटेड फैट्स में 3 टाइप हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और ओमेगा 12 भी है। बट दीज आर नॉट एसेंशियल हमारे 2 ही हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 9 एंड ओमेगा 6 हम हमारे जो कोई भी ऑयल्स हैं हमें उनसे बड़े आराम से मिल जाता है। हमारे जैसा कच्ची खानी ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, बाकी कनोला ऑयल एंड अदर जैसे पीनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड फैट्स में आ जाता है। और भी काफ़ी सारे हैं। और हमें मेजर सोर्स मिल जाता है, ओमेगा 6 भी मिल जाता है, ओमेगा 9 भी मिल जाता है। प्रॉब्लम आती है ओमेगा 3 में। इन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशियो बना के चलना पड़ता है, फिर ही फायदा है। क्योंकि ओमेगा 3 है एंटी इन्फ्लामेटरी, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 आर इन्फ्लामेटरी, प्रो इन्फ्लामेटरी, वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं और ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन कम करते हैं। अगर हिस्टोरिकली देखें, हमारा पहले रेशियो होती थी ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 की 1:1 चलती थी। पर आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल है और कन्वीनियंट वे से हमें मिल जाते हैं ऑयल्स, है ना। ओमेगा 6 जैसे कच्ची घानी ऑयल आराम से, मस्टर्ड ऑयल आराम से मिल जाता है, कनोला ऑयल हमें आराम से मिल जाता है। तो इसलिए
इसलिए हमें हमारी अगर अब डाइट में देखा जाए ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ओमेगा 6 काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से क्रोनिक डिजीजेज हो रही हैं। एंड ये इन्फ्लामेशन आपको लॉन्ग टर्म में क्रोनिक डिजीजेस डेवलप कर सकता है, इंडीड ये कर सकता है। और कुछ लोग मतलब यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे हम इतने साल से करते आ रहे हैं तो हमें नहीं हो रहा, बट इतने साल से आपका लाइफस्टाइल सेम नहीं था, अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। वी हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग कंडीशंस। अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे इट विल लीड टू कैटास्ट्रॉफिक रेमिफिकेशन, सीधी सी बात है। लेट्स टॉक अबाउट वाइटामिन एंड मिनरल्स। आपको पता हमारे छः वाइटामिन होते हैं, ए डी ई के, दीज आर मेजर फैट सॉल्यूबल, एंड सी एंड बी आर द वाटर सॉल्यूबल। ए डी ई के कैरियर किससे होंगे? फैट से। हम कोई भी फैट्स लेते हैं चाहे ओमेगा 3 है ओमेगा 6 है, और इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी आपने अगर मल्टीविटामिन खाना तो मील के बाद खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि उसमें फैट्स होंगे। फैट से क्या होगा कि आपके जो बाकी के जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, क्योंकि फैट्स कैरी करते हैं उनको। फैट्स में कैरी होंगे ना, जो वाइटामिन सॉल्यूबल है फैट्स में वही कैरी हो सकते हैं ना, वरना कैरी नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा है। एंड अगर हम मेजर सोर्सेज की बात करें मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड की, तो दीज आर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीनट, एवोकाडोस, नट्स, सीड्स, सनफ्लावर्स, पीनट, ऑलिव एटसेट्रा, दीज आर द मेजर सोर्सेज। और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है जब हम पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स को हम इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में। एंड इट शुड बी कंसिडर्ड दैट दे शुड बी इंट्रोड्यूस इन आवर डाइट्स, क्योंकि आजकल हमारी डाइट में ट्रांस फैट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ट्रांस फैट मान लो कि अगर जैसे डेंसिटी की बात कर रहा था मैं पहले कि मोनो अनसैचुरेटेड कम डेंस है, सैचुरेटेड कम डेंस है। सैचुरेटेड में भी दो तरह के आ जाते हैं, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन जो होते हैं उनको हम बैड मानते हैं, शॉर्ट चेन को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि हमारा जो गट बैक्टीरिया जो हम खाने में फाइबर खाते हैं, तो जब फाइबर को यूटिलाइज करता है तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स सैचुरेटेड खुद प्रोड्यूस करती है बॉडी, उसको चाहिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। अब जैसे देसी घी है एंड कोकोनट ऑयल है, इनके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, वो भी सैचुरेटेड फैट के, इसलिए हमारी बॉडी को वो इतना नुकसान नहीं करते। बट जो लॉन्ग चेन है वो करते हैं। लॉन्ग चेन मेजरली आते हैं हमारे जैसे ये जो वनस्पति ऑयल्स हैं, हाइड्रोजनेशन यूज होती है। हाइड्रोजनेशन की वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स को डेंस कर दिया जाता है ऑयल के अंदर कि वो इतना सैचुरेट हो जाते हैं कि वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको भी अपने वनस्पति ऑयल के पीछे देखना, अपना लेबल पढ़ना, उसमें ट्रांस फैट की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। वी हैव टू अवॉइड ट्रांस फैट्स अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1% होना चाहिए हमारे टोटल फैट कंज्यूम का। मतलब इफ़ वी आर कंज्यूमिंग 100 ग्राम्स ऑफ फैट इन अ डे, तो उसमें सिर्फ 1 ग्राम ट्रांस फैट आना चाहिए। और अगर ट्रांस फैट की बात करें तो ट्रांस फैट जब हम कुकिंग करते हैं तो हाई हीट पर भी ऑयल डीजेनरेट होकर ट्रांस फैट में चेंज हो जाता है। तो 1 ग्राम तो वहाँ से ही आ गया। अब सोचो कि अगर हम डाइट से ले रहे होंगे तो कितना ज़्यादा नुकसान होएगा। इसलिए वी हैव टू अवॉइड ट्रांस फैट्स। आप अब आजकल की दुनिया पढ़ी लिखी है, सारे एजुकेटेड हैं, लेबल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, तो ट्रांस फैट वाली चीज़ें ज़रूर अवॉइड करो। और ट्रांस फैट्स विल डेफिनेटली लीड टू rise in bad cholesterol levels, LDL, low density lipoprotein. If that will be rise, will lead to veins में clog होएगा, हार्ट के लिए बड़ा मतलब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वेन्स में ब्लॉकेज होएगी तो हार्ट इतनी अच्छी तरह ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। वहाँ पे हमारे लिए बेनिसन बन के आते हैं ओमेगा 3। अगर ओमेगा 3 की वैल्यूज एडुकेट है आपकी डाइट में, तो ओमेगा 3 विल डेफिनेटली हेल्प टू राइज अप योर हेल्थ। सो ट्रांस फैट अवॉइड करने, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ऐड करने। सैचुरेटेड फैट्स का मैंने बस ऊपर से थोड़ा ग्लॉस ओवर दिया, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स आर वन विच आर द फैट्स विच आर जनरेशंस हैव थ्राइव्ड ऑन। अगर हम पंजाब साइड या नॉर्दर्न साइड देखें, अगर हम साउथ साइड भी देखें इंडिया की, तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, पंजाब साइड घी वगैरह यूज़ होता है। दीज आर द फैट्स ऑन विच आर जनरेशंस हैव सर्वाइव्ड। और वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, आजकल की जनरेशन क्या ही उनके सामने। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत थे, वो हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं और आज हम उनको कह रहे हैं कि वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो बात है कि हमारे पास थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है।
हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च स्टडीज या प्रॉपर नॉलेज गेन नहीं करते. होप दिस वीडियो मेड सम सेंस एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल.